जी नमस्कार। हम प्रत्येक दिन आपको एक लूट की गाथा सुनाते हैं और उसी गाथा को लेकर आज हम उपस्थित हैं गोड्डा सदर प्रखंड के भदड़िया पंचायत में कि आखिर लूट कैसे होती है और कहां होती है, जायज और नाजायज क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ये मुखिया जी हैं भदड़िया पंचायत के। लेकिन इसीलिए हम मौजूद हैं, इनके पास आए हैं क्योंकि इससे पहले हम गोड्डा नहर चौक गए थे और गोड्डा नहर चौक गोड्डा शहर के बीचों बीच है, लेकिन भले पंचायत के अंतर्गत है, नगर पंचायत में नहीं है। लेकिन जिस नहर पर करोड़ों की राशि नहीं अरबों की राशि निशिकांत दुबे वाह वाह करके खर्च किया, उसी नहर पर अब जो है कब्र खोदने का भी काम चालू है। हम इसलिए कर रहे हैं कि आखिर हम पड़ताल के तौर पर जब देखे तो हमको लगा कि मुखिया जी इस पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि अभी एसबीएम के तहत एक योजना आया है नापेड निर्माण, यानी नापेड निर्माण यानी जिसको कहें खोरठा भाषा में गोबर गड्ढा का निर्माण कराया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, योजना 18,000 लमसम का है और इससे पहले जो चला वो चला ही। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मुखिया जी को मालूम ही नहीं है कि नापेड मेरा पंचायत में बन रहा है। ये अभी हम बात किए थे, यानी कैमरा ऑन होने से पहले बात भी किए थे। और इनके बाद भी सबसे बड़ा बात है कि जिसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गोड्डा नहर चौक में कि आखिर नहर में पानी आएगा और इससे सौंदर्यीकरण होगा और साथ साथ जो है ना सिंचाई होगा। स्कूटी साहब हैं सिंचाई प्रमंडल के उमेश राम, जो महागामा में बैठते हैं, वो बराबर जेसीबी लगवाते हैं और कूड़ा कचरा उठवाते हैं और कहते हैं कि इस नहर परियोजना पर किसी भी तरह का ग्रहण नहीं लगने देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सिंचाई होना है, खेती होना है, किसान है। चलिए, आपको भी मालूम होगा कि कोरोना के समय नरेंद्र मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री साहब वो कैसे बोले थे, किसान को क्या बोले थे मालूम है, बहुत बड़ा दर्जा दिए थे। लेकिन आज जो है उसके पानी को कैसे रोका जाए, इसके लिए भदड़िया में पूरा जोर शोर प्रयास चल रहा है। और प्रयास चल रहा है कि एसबीएम का योजना यानी पीएचडी विभाग वाला स्कूटी साहब जो है ना, उसका योजना बन रहा है नहर में, यानी तैरेगा, एसबीएम भी तैरेगा। उसको भी नहर में नहाने का बड़ा शौक है और इसीलिए हम मुखिया जी से बात किए कि आखिर मुखिया जी यहाँ क्यों बनवा रहे हैं। सरकारी राशि है और नहर का जमीन है और इस जमीन पर क्या आपको एनओसी मिल गया और एनओसी मिलने के बाद यानी सिंचाई प्रमंडल से एनओसी मिलने के बाद आप निर्माण करवा रहे हैं या बिना एनओसी करवा रहे हैं, और इस नहर में नापेड बनाने का परमिशन कौन दिया। तो हम तो बात करने इसके लिए आए, लेकिन यह पोल धीरे धीरे बहुत लंबा खुल गया। मुखिया साहब को मालूम भी नहीं कि पैसा दिया कि कौन समाज से भी ऐसा आदमी भदड़िया में पैदा हो गया जो अपना पैसा से बना रहा है। हम पहले मुखिया जी के मुंह से सुनवाते हैं, लेकिन इतना बड़ा समाज सेवी कौन है जो अपने पैसा बनवा रहा है। सोचिए, कभी गौर किए कि भदड़िया में ऐसा भी आदमी पैदा हुआ है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों दर्जन नहर के अंदर बना दिया, क्या गोबर वाला गड्ढा, समझ रहे ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। पीएचडी से पैसा जलसैया के खाते में भेजी जाती है और मुखिया जी के खाते, और जलसैया जो होता है वो जलसैया और मुखिया जी जो है ना, हम क्या बोले, जब जनप्रतिनिधि है तो यही बोलेंगे, कारण कि इनको तो सब पता होगा। कौन मुखिया जी, भूतपूर्व वाले, यानी वो बड़ा अच्छा सनोज मंडल यानी मुखिया पति सनोज मंडल, ठीक है, वो और जलसैया सुन रहे हैं भाई बहन है। बात कहां तो सत्यता है, क्या सही बात है? हाँ सही है। जरा जोर से बताइएगा। सरकार बहरा है और यहाँ पदाधिकारी बहरा है, चचेरे भाई बहन है। चचेरे भाई बहन है। अच्छा, ये बताइए कि उनका शादी कहाँ हुआ है? शादी तो सुनते हैं उनके पापा शायद बोले थे कि हमको बढ़िया पता नहीं है, लेकिन बोले बोकारो या रांची ऐसे बोले थे। यहाँ रहती है कि नहीं जलसैया? यहाँ जो कभी कभी आती है, यहाँ तो नहीं रहती है। कभी कभी आती है, यहाँ नहीं रहती है। नहीं रहती। पहला नंबर देखिए, घटोला का शुरुआत कहां से पीएचडी वाला किया ये आपको बता रहे हैं। एसबीएम वाला कहां से घटोला शुरुआत किया ये बता रहे हैं। जो यहाँ रह ही नहीं रहा है उसको बना दिया जलसैया। अच्छा, ये बताइए, नहर में आपको बनाने का परमिशन के दे दिया? नहर के अंदर जो आप बना रहे हैं नागपेड़, हमको इस विषय में कोई मालूम नहीं है और हम अभी तक कोई योजना, अभी हम कोई सरकारी योजना काम नहीं करवा रहे हैं।
कोई नहीं करवा रहा। कुछ नहीं, तो वो कौन करवा रहा है जो एसबीएम का काम चल रहा है? पता नहीं, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला है कि मुखिया पति बनवा रहा है। मुखिया पति बना रहा है, यानी उसको बोलते हैं हम बड़ा अच्छा, प्रत्येक दिन तो हम गाली देते हैं, लेकिन इसको गाली नहीं देंगे क्योंकि मार्केट में रहते हैं, शायद हमारे ऊपर आफत हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं सनोज भैया जी ने। जी जी, पूर्व मुखिया पति, पूर्व मुखिया पति, और इस बार मुखिया कैंडिडेट भी रहा। कैंडिडेट भी रहा इस बार। और सुनते हैं कोई बना रहा है, हम देखे भी नहीं है। और हम तो मुखिया का ही ट्रेनिंग में गए थे देवघर, आने के बाद उधर गए भी नहीं हैं, और आज हम आए हुए हैं। अच्छा, हमको थोड़ा ये बताइए कि जलसैया के खाते में पैसा आपके यहाँ आया कि नहीं, आप जितने बाद? नहीं, अभी तो नहीं आया है। अच्छा, इससे पहले आया था? पहले आया था, सुनने में आया है कि पहले बढ़िया का पैसा यन कर प्रकार वहाँ का पैसा 100 रुपया के जलसैया में खाता भेजवा के सब पैसा एक बार निकाल लिया है पूर्व मुखिया पति। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि पैसा निकाला गया, इसके बारे में जलसैया से कभी आपने मीटिंग लिया? मीटिंग नहीं लिया, पूछा भी लेकिन स्पष्ट नहीं बोला वो सब, और हमको भी मौका नहीं मिला है बैंक में अप टू डेट कराने का। लेकिन पता चला है, लोग दूसरा सैया लोग भी बोलता है वहाँ का पैसा ऐसे ऐसे करके निकाल लिया है। कितना दिन पहले पैसा निकला था? ये तो 2 साल पहले। 2 साल पहले? उसका काम नहीं हुआ? कोई एक भी काम नहीं है। हम ऑफिस गए थे तो ऑफिस तो बोला कि हम उस पर एफआईआर करेंगे या तो पैसा वापसी करेंगे, एक भी अभी तक नहीं बनाया है। यानी आप एसबीएम का कार्यालय गए थे? हाँ गए। तो वहाँ क्या बोला, एफआईआर करेंगे उसके ऊपर? अभी तक नहीं बनाया? नहीं, एफआईआर करेंगे ऐसा बोला गया। सारा भड़ुआ सब पदाधिकारी को जो है ना पहले से पता है कि चुतियागिरी तो जरूर हुआ है, पैसा निकाला गया है, ये पता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को कह रहा है कि हम एफआईआर करेंगे, और शायद उसी डर से क्या ये बनना स्टार्ट हो गया। सही बात है, हमको भी लग रहा है वही बात है, डर से। या तो ऑफिस बोला होगा या तो तुम रिटर्न करो, नहीं तो बना दो, इसलिए डरे मारे जैसे उसे बना रहा है। तो जब बनाना है तो उसको कहीं भी सरकारी जमीन हो, नहर का जमीन हो, एनएच पर हो, तो आपके पंचायत में एक एनएच आता है, मालूम है? जो हीरो शोरूम के सामने एनएच है। हाँ, एनएच है। तो इस एनएच पर काहे न बनवाने का ऑर्डर करवा दिया आप लोग? पता नहीं, बीच रोड में बना देता है, कार मारुति उसी में जाता है। हमको कोई सूचना नहीं है इस विषय में, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन विशेष सूत्रों से एक दूसरे पता चला है कैसा करने जा रहा है, कर रहा है। कॉल भी किया कि हमको यहाँ आप बनवा रहे हैं, बोले नहीं हमको कोई मालूम नहीं इस योजना के विषय में। अच्छा, एक छोटा सा बात बताइए, आप इंजीनियरिंग किए हुए आदमी हैं, आपको इसके बारे में जानकारी है, हमको ये बताइए आपके यहाँ जो नहर है जिस जगह योजना बन रहा है, हमको थोड़ा सा ये बताइए कि नहर में जब पानी आएगा तब क्या लगता है कि ये नापेड जो है तैरेगा या नाव का काम करेगा? तो बेकार हो जाएगा, पैसा बर्बादी हो जाएगा। नापेड तो पहले नहर में नहीं बनना चाहिए, वो तो हर लाभुक के अपना अपना जहाँ कूड़ादान फेंकता है वहाँ बनना चाहिए, उनका चॉइस के आधार पर कि हमको कहाँ बनाना है। लाभुक अपने मन से तो हम नहीं बना, कोई भी बनाए अपने मन से, जहाँ तक नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, हमको ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, हमको ये बताइए कि जैसे योजना किन के नाम से होगा? योजना नाम किन का होगा? जब नहर के जमीन पर हो गया, नहर में हो गया, तो इसमें कौन बनेगा? यानी कार्य एजेंसी जो भी रहे या नहीं रहे, लेकिन हम चलिए सारा बात कर देते हैं, पैसा पचा ले, डुबा ले, जो करना है कर ले, लेकिन वो योजना जो है किसके नाम से? लाभुक कौन रहेगा इसमें? लाभुक ग्रामीण रहेगा, जिनका खेत में बनना है वही लाभुक रहेगा। लेकिन ये तो नहर परियोजना के जमीन पर बन गया, नहर में बन गया, तो ये बताइए इसमें लाभुक कौन? यानी सिंचाई प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव साहब रहेंगे क्या? ये तो बिना एनओसी का तो पहले बना नहीं सकता, उसमें तो ऐसो भी नहर पर नहीं बनना चाहिए। अगर बिना आपका एनओसी का बना है तो ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए? कार्य एजेंसी पर हमको लगता है कि एग्जीक्यूटिव साहब को जो है केस करना चाहिए क्या? एकदम बिल्कुल करना चाहिए। एफआईआर बनता है, एफआईआर बनता है कि ये, और इस तरह लूट खसोट कब तक रहेगा बताइए? भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटना चाहिए। कहीं हम अभी एग्जीक्यूटिव साहब से भी बात किए थे, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम एग्जीक्यूटिव साहब से बात किए थे, बोला नहर भी सरकारी है, ये भी सरकारी है, चलिए प्रधानमंत्री भी आवास जो है वो भी सरकारी है, उसी नहर पर बना दिया जाए, गायसेड भी सरकारी है, उसी नहर पर बना दिया जाए, आप कई योजनाएं सरकार की चलती है, उसी नहर पर बना दिया जाए, अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल, ये पंचायती राज का नियम ये नहीं कहता। बिल्कुल लाभुक को, ग्रामीण जनता का जो सुविधा वश के अनुसार होना चाहिए, न कि अपना ठेका सिस्टम, अपना 2 पैसा कमाने की ये सब सिस्टम नहीं कहता। नहीं, ये ग्रामीण जनता के हित के लिए है। हाँ, ये ग्रामीण जनता हित के लिए। अच्छा, आप
थोड़ा सा हमको बताइए अपने यानी टेक्निकल हैंड माइंड से बताइए कि जिस यानी गोबर गड्ढा को वहां बना दिया, यानी जिस जगह बना दिया, हमको ये बताइए कि उस जगह उपयोग उसका क्या होगा। उपयोग होगा क्योंकि कचरा डाला जाएगा। उसके बाद ये 18,000 की योजना, जैसे नहीं कहा जाता है कि कोविड एक बीमारी हमारे यहाँ आया, कोविड में अगर आप किसी से यानी थोड़ा सा स्पर्श हो जाते हैं तो बीमारी आ जाता है ना। तो ये 18,000 का योजना जो करोड़ों का योजना है उसको कहीं बर्बाद न कर दे। नहीं, ये तो सरकारी जगह पर नहर पर तो नहीं बनना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल गलत है और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए ऑफिस कार्यालय को, विभाग को। और यह तो लाभुक अपना जहाँ कूड़ा कचरा फेंकता है अपना जगह पर, यह अपना निजी जमीन पर बनना चाहिए, वही बनना चाहिए। वहीं बनना। तो योजना का दुरुपयोग कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं। हम तमाम सांसद को भी कहते हैं, निशिकांत दुबे जी को, कि आप बराबर अपने फेसबुक पर बड़ा अच्छा पोस्ट करते हैं कि हमने गोड्डा को नहर परियोजना इतने करोड़ राशि से दिया, लेकिन इस परियोजना पर कैसे दिमाग चढ़ाना है इसका सारा व्यवस्था करा लिया गया है। क्या आज जैसे सॉकपीट बनता है अगर घर में तो उसको भी नहर में बना दे, कहीं ना कहीं ये जायज है कि नहीं। और अगर आज गोबर का गड्ढा बन रहा है यानी नापेड योजना बन रहा है तो कल आवास योजना भी उपलब्ध करा दे। सरकारी जमीन है, सरकार का पैसा है, सरकारी योजना है। अगर इसमें भी मनसूबा ना भरे तो आपको क्या लगता है विवाह भवन उसी नहर पर तैयार कर दे? सरकारी पैसा है, सरकारी योजना है, सरकार का संपत्ति है, तैयार कर दे। हम यहां तक नहीं करते हैं। रोड के लिए एनओसी तो लेने में सांसद साहब आपका जो है ना, हम क्या बोले, आपका जो पसीना उतर गया। हम विधायक जी को बोलते हैं, अमित मंडल इनको भी कहते हैं, प्रदीप यादव उनको भी कहते हैं कि आप लोग नहर के ऊपर एक रोड का एनओसी नहीं ले पाए और एक साधारण जल सहिया और पूर्व मुखिया अगर बना रहा है तो वो लोग नहर परियोजना सिंचाई प्रमंडल से एनओसी लेके चलाया। आप लोगों को विधायक जी डूब के मर जाना चाहिए उसी नहर के पानी में। प्रदीप यादव जी आपको भी उसी नहर के पानी में डूब के मरना चाहिए। अमित मंडल जी आपको भी डूब के मरना चाहिए। और सांसद जी निशिकांत दुबे जी आपको भी डूब के मरना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारी कराने का सबसे बड़ा ठेका ले लिए। ठेका लेना आप लोगों के जिम्मे पर हो गया है। आप एक नहर, दोनों साइड नहर का बात करते हैं, इसके रोड का बराबर मुद्दा उठता है, उस वक्त कहते हैं कि एनओसी नहीं हो रहा है, विभाग एनओसी नहीं दे रही है। और आज एक नापेड योजना यानी 18,000 का योजना और एक नहीं दर्जनों भर बन गया और इसके लिए विभाग एनओसी दे दिया। समझिए कि कहां तक जायज है। आप लोगों को मुखिया चुनाव भी लड़ना फायदा है विधायक जी, सांसद जी आपको तो वार्ड में लड़ना जरूरी होगा, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं आप लोगों को वार्ड में लड़ना जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम सांसद जी से पूछेंगे और विधायक अमित मंडल से पूछेंगे। सबसे बड़ी बात हम सांसद जी से और विधायक अमित मंडल से पूछ रहे हैं कि इस नहर परियोजना में आप एनओसी नहीं ले पाए रोड के लिए, लेकिन आपका चेला जो पहले विधायक प्रदीप यादव का चेला था, वही चेला अगर कहें ये अभद्र भाषा में आप गिनती जरूर देंगे, लेकिन हमको कोई डर नहीं लगता है कि अभद्र भाषा में दे या भद्र भाषा में दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कल प्रदीप यादव के साथ था वही पाला बदल के भाजपा का दामन थामा और देखिए भाजपा का दामन थामते ही कैसे वो नहर पर एनओसी ले लिया और बना रहा है। आखिर चोरी कब तक चलेगी? इसकी अगर गहराई से जांच हो, आज जो बन रहा है योजना, इससे पहले अगर एसबीएम की योजनाओं की जांच कराई जाए तो 1 नहीं 2 नहीं लाख नहीं 2 लाख नहीं 50 लाख रुपए की गमन भतड़िया पंचायत में दिखेगा। क्या मुखिया जी? बिल्कुल एकदम सही कर रहे हैं। अगर एसबीएम की जांच करा ली जाए, जैसे शौचालय योजना, सामुदायिक शौचालय योजना, पर्सनल शौचालय योजना, या तो पेयजल की योजना है, या तो अगर हम कहें जैसे आज के डेट में जो योजनाएं चल रही है, ये डस्टबिन की योजना है, सॉकपीट की योजना है, ये सभी योजनाओं पर अगर जांच करा ली जाए तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 लाख से ऊपर का गमन यहाँ दिखेगा। एकदम बिल्कुल जांच होना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार मिटेगा, हम लोग गलत करने से डरेगा और सही काम होगा, जनहित में काम होगा और ये लूट खसुट नहीं करेगा, जनमीन काम होगा। अच्छा ये हमको बताइए, जो व्यक्ति बना रहा है वो कितना पूंजीपति वाला व्यक्ति है जो अपने राशि से बना रहा है?
पूंजीपति कुछ नहीं हुआ तो एक ही बार में उसका तो शुरू से आदत है पूरा पैसा एक बार से निकासी कर लिया, वही पैसा बनाता है, निकासी कर लिए। यानी इतना बड़ा गेम खेला, हम मुखिया रहे चाहे नहीं रहे, वाहन तो मेरा जलसैया रहेगा। उसको सरकार से और प्रशासन से उनको कोई डर नहीं है, वो जान रहा है कि प्रशासन तुरंत मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को भी जांच कराकर जलसैया की चयन करनी चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं रह रहा है, यहाँ का निवासी नहीं है, क्या भारत के संविधान में ऐसा भी कोई सिस्टम है कि अगर शादी होके हम चले जाएं, यानी कोई भी बेटी शादी होके चली जाए, उसके बाद भी यहाँ नहीं रहता हो और उसके बाद भी वो यहाँ का निवासी हो, ये कोई भारत के संविधान में है? हाँ, अपने माता पिता के तमाम संपत्ति पर, चल अचल संपत्ति पर हकदार है, लेकिन हकदार रहते हुए भी जब यहां रहे तो यहां का निवासी होता है, ना कि वो निवासी कहीं और का होता है। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, अभी आप लोग बड़ा जाति निवासी बना रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई बेटी यहां से शादी होकर चली गई, 1 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, तो उसके निवासी प्रमाण पत्र पर आप सत्यापित करेंगे? नहीं, निवासी पर तो हम लोग नहीं करते हैं, जाति पर होता है। अच्छा, जो जलसैया के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? बड़ा अच्छा, रेणु रेखा जी। तो उनका जो है, उनका अगर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास आ जाए तो आप सिग्नेचर करेंगे? जाति पर करेंगे, जाति। लेकिन अगर निवासी पर आ जाए तो करेंगे कि नहीं? नहीं, जाति पर निवासी पर हम नहीं कर सकते। आपको तो करना होगा। नहीं, कैसे? क्यों नहीं कीजिएगा? वो तो ससुराल चले की जाती है, वहाँ का रूल है कि जहाँ ससुराल है वहाँ निवासी बन जाता है, यहाँ कैसे होगा? तो आपका जलसैया है तो आप कैसे नहीं निवासी दीजिएगा? वो तो पहले से यहाँ कर्म बना है, कैसे? अगर अभी बनाने आ जाए तब? अभी बनाना जाए यहाँ की बहू बनेगी, यहाँ का जो निवासी वो बनेगा। वो बनेगा? वो बनेगा, यहाँ का नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ कैसे बनेगा? लेकिन आपके पंचायत में आपका जलसैया है, यानी आपके पंचायत में आपका जलसैया है, और इसके अलावा आपके जो है कार्यकारिणी बैठक में वो सम्मिलित भी होगा, आपके यहाँ योजना भी सब लाएगा, सरकार की राशि खर्च भी करेगा, उसके बाद भी आप क्यों नहीं दस्तखत कीजिएगा? देखिए वो तो पहले बना हुआ है, पहले से बनी है तो नहीं, वो निवासी प्रमाण पत्र में दस्तखत कराना है। नहीं, वो कभी किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। किसी जब एक जनप्रतिनिधि कह रहा है कि नहीं हो सकता है, तो ये भड़ुआ पदाधिकारी कैसे कर दिया था? कितना राशि लिए थे एसबीएम वाले? हम आपसे पूछ रहे हैं, जलसैया बनाने में कितना राशि लिए थे जो भतड़िया में आपने गलत कर दिया? अगर उस समय यहां कुंवारी थी तो उनके शादी होने के बाद क्या आपने दूसरा चयन किया? यह सबसे बड़ी सवाल है, और यह इसलिए होता है क्योंकि भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, इसलिए होता है कि भ्रष्टाचार के कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार के सिस्टम का एक सबसे बड़ा अंग है, और सबसे बड़ा अंग अगर है तो वो जलसैया को कैसे देते? यहां तो हम कहें कि हम मास्टर भी ये लोग बना देगा। इन लोग को अगर पद मिल जाए ना कि आपको डीसी का बहाली करना है तो डीसी का बहाली कर देगा, और डीसी बना के जो है गोड्डा समाहरणालय में बैठा भी देगा। सिर्फ इन लोगों को क्या चाहिए? इनको चाहिए पैकेट वाला चनाचूर। समझ गए होंगे कि पैकेट वाला, क्रांति वाला चनाचूर दीजिए और आप डीसी के भी कुर्सी में बैठिए। ऐसे ऐसे दलाल यहां घूमते हैं।